कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर की कविता 25 वैशाख। 25 वैशाख चला है, जन्मदिन की धारा ढोते हुए मृत्यु दिन की ओर। उस चलता आसन पर बैठ कौन कारीगर गूंथ रहा छोटी छोटी जन्म मृत्यु की सीमा में नाना रवींद्रनाथ की एक माला। रथ पर सवार हो चला है काल, पदातिक पथिक चलते चलते पात्र उठाता है। मिल जाता कुछ पानीय, पीने के बाद वह पीछे अंधकार में छुप जाता। पहिए के नीचे टूटा पात्र धूल में मिल जाता। उसके पीछे पीछे नया पात्र ले भागते आते जो मिलता उन्हें नया रस। एक ही है उसका नाम, पर वह है अन्य एक व्यक्ति। एक दिन था बालक चंद जन्मदिन के छत में, तब से उस व्यक्ति की मूर्ति गढ़ना शुरू हुई थी। तुम लोग उसे नहीं पहचानते। वह सत्य था जिनकी जानकारी में उनमें से कोई नहीं है। वो बालक भी नहीं है अपने स्वरूप में, न है किसी की स्मृति में। ओह चला गया अपनी छोटी दुनिया को ले के। उन दिनों के हंसना रोना की प्रतिध्वनि नहीं आती कभी हवा में भी। उसके टूटे खिलौने के टुकड़े भी नहीं दिखते धूल पर। तब जीवन के छोटे गवाक्ष के पास बैठ बाहर की ओर ताकता रहता। तब उसकी दुनिया थी उतने ही सुराग से घिरी। अबोध आंखें फैलाकर देखना, रुक जाना था बागान के दीवार पर सारीबद्ध नारियल पेड़ों के पीछे। आज के समय परिकथाओं के रस में मग्न हो, विश्वास और अविश्वास के बीच कोई ऊंचा बाढ़ नहीं थी। मन इस ओर से उस ओर चला जाता था सहज ही। प्रदोष बेला के प्रकाशांधकार में वस्तुओं के साथ छायाएं भी जकड़ी रहती थी। दोनों एक ही गोत्र के थे। उन दिनों के जन्मदिन जैसे एक दीप, कुछ काल था प्रकाश में, कुछ काल समुद्र के नीचे डूब गया है। भाटा के समय कभी कभी दिखता है उसका पहाड़ के श्रृंग, दिखती है प्रबाल के रक्तिम तट रेखाएं। 25 वैशाख उसके बाद दिखा गया एक और कालांतर में। फागुन के भोर में रंगीन आभा की स्पष्टता में युवा उम्र का बाउल सुर बांध डाला अपने एक तारा में। पुकारता रहा निरुद्देश मन के मानुष को अनिर्देश्य व्यथा के पगले सुर में। उसे सुन कभी कभी शायद डोल गया था वैकुंठ लक्ष्मी का आसन। उन्होंने भेज दी थी अपनी कई दूतियों को, पलाश बन के मतवाले रंग के छाया पथ पर काम भुलवाने के लिए सुबह शाम। तब कानों में मृदु स्वर उनकी बातें सुनी थी, कुछ समझा था कुछ नहीं। देखा था उनकी काली आंखों की पलकों में जल का आभास। देखा कांपते अधरों पर निमिलित वाणी की व्यथा। वे मेरे अनजाने में छोड़ गई हैं 25 वैशाख के पहली नींद टूटे सुबह को। नए बेल फूल की माला, भोर का स्वप्न उसी की गंध में था विह्वल।
उस दिन का जन्मदिन का किशोर जगत था परिकथाओं के पड़ोसियों की तरह, जाने अनजाने संशय में। वह राजकन्या अपने खुले केशों के आवरण में कभी सोई थी, कभी सोने की छड़ी की स्पर्श से जाग उठी थी। दिन बीता, उस बासंती रंग के 25 वैशाख के रंग झरे प्राचीर टूट गए। जिस पथ पर बकुल बन के पत्तों की लहरों से छाया में उठता था कंपन, हवा में जागता मरमर, रही कोयल की कूक की मीनती में आतुर होता था दीप प्रहर। मधुमक्खियों के पंखों पर लगता था गुंजन। फूलों की गंध के अदृश्य इशारों से वह घास बिछी बिथिका पहुंची आकर राजपथ के बंद सड़क पर। उस दिन का किशोर शूर साधा था, जिस एक तारा में एक एक कर तार पर चढ़ा दिया नया तार। उस समय का 25 वैशाख मुझे बुला लाया बंधुर सड़क से, तरंग मंद्रित जन समुद्र के तीर। समय असमय ध्वनि में ध्वनि गूंथ जाल फेंका था बीच दरिया में। कई मन पकड़े गए छिन्न भिन्न जाल के भीतर से, कई भाग गए। कभी दीन आया म्लान होकर, साधना में आई निराशा। ग्लानि भार से झुक गया मन। ऐसे समय में अवसाद के दोपहर अप्रत्याशित राह पर आई थी अमरावती की मूर्त प्रतिमा। सेवा को सुंदर कर तपक्लांत के लिए लाई थी सुधा के पात्र। भय को अपमानित कर उल्लोल हंसी के कलोच्छ्वास से जगाई दुस्साहस की शिखा भस्म के छुपे अंगार से। वे आकाशवाणी को खींच लाई प्रकाश की तपस्या में। वे मेरी बुझती हुई दीप शिखा को उकसा गई, शिथिल हुई तारों में बांध दी सूर। 25 वैशाख को बरनमाला पहुंचाई अपने हाथों से गूंथ। उनके पारसमणि के स्पर्श आज भी मेरे गीतों में, मेरी वाणी में। उस दिन जीवन के रण क्षेत्र में दिस दिस जाग उठा राम का संघात। गुरु गुरु मेघ मृदंग में एक तारा छोड़ कभी कभी लेना पड़ा भेरी। खर दोपहर के ताप में भागना पड़ा जय पराजय के आवर्तन के बीच। पैरों में बीधे कांटे, आहत सीने से गिरी रक्त धारा। निर्मम कठोरता की लहराघात से मेरी नाव के दाहिने और बाएं जीवन के पन्न को डुबाने के लिए के नीचे पंख में विद्वेष से, अनुराग से, ईर्ष्या की मैत्री में, संगीत के परुष कोलाहल से आलोड़ित कर गर्म हवा के भाप के बीच से मेरा जगत चलता रहा अपने कक्षपथ। यह दुर्गम, यह विरोध संक्षोभ के बीच 25 वैशाख के प्रौढ़ प्रहर तुम लोग आए हो मेरे पास। पता है तुम्हें, मेरे प्रकाश में अनेक हैं असमाप्त, अनेक छिन्न भिन्न, अनेक उपेक्षित। भीतर और बाहर वही भला बुरा,
स्पष्ट अस्पष्ट, ख्यात अख्यात, व्यर्थ चरितार्थ के जटिल मिलन के बीच से मेरी जो मूर्ति तुम लोग की श्रद्धा में, तुम लोगों के प्यार में, तुम लोगों की क्षमा में आज प्रतिफलित हो रही, आज जिसके सामने लाए हो तुम लोग माला, उन्हीं को मेरा 25 वैशाख के अंत समय का परिचय के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ और रख जाता हूँ तुम लोगों के लिए मेरा आशीर्वाद। जाते समय यही मानसी मूर्ति रहेगी तुम लोगों के चित्त में, काल के हाथ में रह जाएगी। ऐसा अहंकार नहीं करूँगा। इसके बाद दो मुझे छुट्टी, जीवन के श्वेत श्याम सूतों को गूंथ, सभी परिचय के अंतराल में निर्जन नामहीन निभृत में नाना सुरों के और नाना तारों के यंत्रों में सुर मिला लेने दो, एक चरम संगीत की गहराई में। नमस्कार।